गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं स्केल्स। इससे पहले हमने पढ़ा है डायमेंशनिंग। डायमेंशनिंग में 2018 में क्वेश्चन आया है 7 नंबर में और 2019 में आया है 6 नंबर में इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट के लिए, और टेक्निकल ड्राइंग के छात्रों के लिए 6 नंबर में 2019 में क्वेश्चन आया है डायमेंशनिंग में से। ऐसे ही स्केल के लिए 2018 में 14 नंबर में इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट के लिए क्वेश्चन आया है और 2019 में इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट के लिए 12 नंबर में क्वेश्चन आया है स्केल्स, और टेक्निकल ड्राइंग के लिए 6 नंबर में स्केल में से क्वेश्चन आया है 2019 में। इसमें स्केल में आगे पढ़ते हैं सिस्टम ऑफ स्केल, मापने की पद्धतियाँ। इसमें फर्स्ट है फुल साइज स्केल, पूर्ण या सममापनी। इसमें रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या निरूपक भिन्न 1 के बराबर होता है। इसका मतलब यह है कि जो वस्तु वास्तविक माप की जितनी भी लंबाई की है उतनी ही लंबाई की ड्राइंग शीट पर आप बनाएंगे। ये 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर की लंबाई चौड़ाई की है, तो 15 और 10 में आपको इसको ड्राइंग शीट पर बना रहे हैं, तो RF रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या निरूपक भिन्न 1 कहलाएगी, और ये कहलाएगी फुल साइज स्केल, पूर्ण या सममापनी। ऐसे ही सेकंड पॉइंट है रिड्यूसिंग स्केल, लघु कारक मापनी। इसमें रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या निरूपक भिन्न 1 से कम होती है। इसका मतलब यह है, नाम से भी और RF से भी समझ सकते हैं कि किसी वस्तु को, जैसे कि आप कॉलेज का या अपने घर का नक्शा ड्राइंग शीट पर बनाते हैं या और कोई वस्तु की ड्राइंग आप बना रहे हैं अपनी चार्ट पेपर पे, तब उसको कुछ छोटा करके अगर बनाना पड़ता है, जैसे कि कॉलेज या मकान के नक्शे या किसी बड़ी वस्तु को छोटा करके ड्राइंग शीट पे बनाना, तब इसका यूज़ करते हैं रिड्यूसिंग स्केल का या लघु कारक मापनी का। तो चार्ट पे 15 मीटर की वस्तु 15 सेंटीमीटर में बनानी हो सकती है, 10 सेंटीमीटर में भी बना सकते हैं उसको, तब कहा जाता है आपने रिड्यूसिंग स्केल यूज़ किया है, और उसमें निरूपक भिन्न 1 से कम होती है। यह समझ सकते हैं कि वह वास्तविक माप से छोटी बना रहे हैं हम, इसलिए इसको रिड्यूसिंग स्केल कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इंक्रीजिंग स्केल, वृद्धि कारक मापनी। इसमें रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या निरूपक भिन्न 1 से बड़ी होती है। जितनी भी उस वस्तु की लंबाई वास्तविक रूप में होती है उससे उसको बड़ा करके बनाते हैं। जैसे कि कोई वस्तु इतनी छोटी है, जैसे DNA RNA आपने केमिस्ट्री में देखे हैं, या अमीबा और पैरामीशियम देखे हैं, उनको नग्न आँखों से देखा नहीं जा सकता, इसलिए उनको जूम करके बनाते हैं। तो ऐसी ड्राइंग अगर आपको बनानी पड़ रही है तब उसको कहते हैं वृद्धि कारक मापनी या इंक्रीजिंग स्केल। आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्केल, मापनियों के प्रकार। प्लेन स्केल, सरल मापनी, डायगोनल स्केल, विकर्ण मापनी, कॉर्ड स्केल, जीवा मापनी, कंपैरेटिव स्केल, तुलनात्मक मापनी, आइसोमेट्रिक स्केल, समपरिमाण मापनी। इंजीनियरिंग ड्राइंग में मुख्यतः प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल और कॉर्ड स्केल यूज़ होते हैं, और आपके सिलेबस में इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट के लिए और टेक्निकल ड्राइंग के लिए प्लेन स्केल और डायगोनल स्केल सिलेबस में हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग फर्स्ट और टेक्निकल ड्राइंग के छात्रों के लिए ये दोनों मापनी सिलेबस में है, प्लेन स्केल, सरल मापनी, डायगोनल स्केल, विकर्ण मापनी। आगे इनको क्वेश्चन से समझेंगे। क्वेश्चन समझने से पहले देखते हैं रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या निरूपक भिन्न। आरेखन में प्रदर्शित वस्तु की माप तथा वस्तु की वास्तविक माप के अनुपात को निरूपक भिन्न कहते हैं, या इसे फॉर्मूले से भी समझ सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या निरूपक भिन्न इज इक्वल टू आरेखन में प्रदर्शित वस्तु की माप तथा वस्तु की वास्तविक माप के अनुपात को निरूपक भिन्न कहते हैं। फॉर्मूले से ही परिभाषा बना सकते हैं या इसी से फॉर्मूला बना सकते हैं, याद रखने में आसानी होगी। आपको याद रखने में जैसे भी आसानी है वैसे आप समझ सकते हैं, या तो फॉर्मूले से आप परिभाषा याद रख सकते हैं या परिभाषा से फॉर्मूला। आपको कुल मिला के ये याद रखना ही रखना है, ये हर एक क्वेश्चन में यूज़ होगा, और प्लेन स्केल या सिंपल स्केल में, और दूसरा डायगोनल स्केल में भी इसका यूज़ होगा। जब आपको ये कहा जाए क्वेश्चन में कि 100 सेंटीमीटर की वस्तु को 10 सेंटीमीटर में अपनी ड्राइंग पे बनाओ, क्योंकि 100 सेंटीमीटर में बनाना आसान नहीं है। तो वास्तविक माप है 100 सेंटीमीटर, ड्राइंग पे कितना बनानी है
10 सेंटीमीटर की। तो आर एफ ज्ञात करो, आर एफ इसके लिए कितना हो सकता है। तो वास्तविक लंबाई जो है उसे कहाँ लिखेंगे, वास्तविक लंबाई, और आरेखन में या ड्राइंग पे आपको जो बनानी है 10 सेंटीमीटर में, आरेखन में लंबाई, इस फॉर्मूले से आपको निरूपक भिन्न या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन प्राप्त होगा। आगे इसको सोल्व कीजिए। आरेखन में क्या लंबाई हमको दर्शानी है, 10 सेंटीमीटर। वास्तविक लंबाई है 100 सेंटीमीटर या 100 मीटर भी हो सकता है, तो उसके बाद में सेंटीमीटर बना लेंगे यहाँ पे, तब डिवाइड करेंगे। कितना आया आर एफ, ये रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आपको प्राप्त हुआ। इसकी क्वेश्चन में आगे ज़रूरत पड़ेगी, इसको हमने जनरली यहीं समझ लिया है कि कैसे ये पूछ सकता है। इसको दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि आर एफ ये आपको दे दिया जाएगा, वास्तविक लंबाई आपको ज्ञात होगी कि इतनी लंबाई के लिए अपनी ड्राइंग पे किसी माप का चित्र बनाइए, तो वो किसी माप फॉर्मूले में रखेंगे तो तब वो 10 सेंटीमीटर की निकल के आएगी। इसको क्वेश्चन से समझते हैं। सरल मापनी या साधारण मापनी, प्लेन या सिंपल स्केल के लिए क्वेश्चन देखते हैं पहले, उसके बाद डायगोनल स्केल के लिए देखेंगे। इस क्वेश्चन को पढ़िए। सबसे पहले 1/40 निरूपक भिन्न की सरल मापनी खींचो जिसमें मीटर तथा डेसीमीटर प्रदर्शित किए जा सके। मापनी पर 5 मीटर तथा 2 डेसीमीटर की दूरी दर्शाई है। 5 मीटर तथा 2 डेसीमीटर दर्शाने के लिए आपका स्केल कितने यूनिट की माप का होना चाहिए। ये 5 यूनिट माप सकता है, 1 यूनिट, 2, 3, 4, 5। 5 यूनिट के माप वाले स्केल के लिए क्या 5.2 हम पढ़ सकते हैं, 5.2 या 5.02, इस तरह से हम इस पर माप नहीं सकते हैं। इसीलिए कम से कम कितनी दूरी होगी हमारी वास्तविक जो हम पैमाने पर नाप सकें, या आरेखन में उसकी लंबाई के लिए हमें चित्र बनाना हो। 6 यूनिट होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इस पे 5 और 2 इधर पड़ेंगे पॉइंट, 5.2 हम पढ़ सकते हैं। ऐसा पैमाना हमें बनाना है, तब हमारी अधिकतम दूरी या वास्तविक माप कितनी आई है। 6 मीटर पढ़ने के लिए हमारा पैमाना पर्याप्त होना चाहिए, तभी हम इसको प्रदर्शित कर सकते हैं ड्राइंग शीट पर। क्वेश्चन में दिया गया है निरूपक भिन्न पहले ही, यदि नहीं दिया हुआ होता है तो हम इसको स्वयं निकालते हैं। तो एक साइड में इसको लिख सकते हैं, आर एफ इज इक्वल टू इतना और अधिकतम लंबाई 6 मीटर। तब फॉर्मूला यूज़ करेंगे, आर एफ दी हुई है पहले से ही, ड्राइंग पर वस्तु की माप या आरेखन में वास्तविक माप या अधिकतम लंबाई। आर एफ पहले ही दिया हुआ है, निरूपक भिन्न पहले ही दिया हुआ है। इसके बाद आरेखन में वस्तु की माप हमें ज्ञात करनी है। वास्तविक माप छः मीटर पड़ सके हमारा पैमाना, कम से कम इतना होना चाहिए। 6 मीटर को सेंटीमीटर में इसलिए बना लेंगे क्योंकि आरेखन में वस्तु की माप हमें सेंटीमीटर में चाहिए। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर में कितने,
15 सेंटीमीटर माप प्राप्त हुई है जो हमें ड्राइंग पे बनानी है। निरूपक भिन्न क्वेश्चन में दिया हुआ है और आलेखन में वस्तु की माप आपने अभी निकाली है। इन दोनों के ज्ञात होने पर हम चित्र बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले 15 सेंटीमीटर की रेखा बनाएंगे जो आपने फॉर्मूले से प्राप्त की है। यह 15 सेंटीमीटर की रेखा कितना मीटर पड़नी चाहिए? इस क्वेश्चन के लिए 6 मीटर कम से कम पड़ सके तो हमें इसके 6 भाग करने होंगे। 6 भाग करने की क्या विधि है? एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा बनाएंगे एक सिरे से और उसके 6 भाग करेंगे। चाप लगाएंगे 6 भाग करने के लिए अधिकतर। चाप लगाने के बाद इस अंतिम चाप के इस बिंदु से दूसरे छोर के बिंदु को 15 सेंटीमीटर की रेखा के मिला देंगे। इसके बाद सेट स्क्वायर की सहायता से ऐसे रखते हुए समांतर रेखाएं बनाएंगे। अब इन भागों को गिनिए, जो भी भाग आपने प्राप्त किए 15 सेंटीमीटर की रेखा पर। 1 2 3 4 5 6। यह 15 सेंटीमीटर रेखा पर 6 भाग 1-1 मीटर को पड़ेगा। तो अब देखिए 6 मीटर पड़ सकती है नहीं। 1 2 3 4 5 6 मीटर पड़ने के लिए यह 15 सेंटीमीटर की रेखा पर्याप्त है। तब हम इस पर 5 मीटर 2 डेसीमीटर दिखा सकते हैं, या इसको डेसीमीटर 10वां हिस्सा होता है मीटर का, इसलिए इसको 5.2 लिख सकते हैं। 100वां हिस्सा हो यदि, जैसे कि सेंटीमीटर मीटर का 100वां हिस्सा है, तो उसके लिए लिखते हैं 0.2। आपको ये पता होना चाहिए और आपको ये भी टेबल पता होनी चाहिए। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, ये टेबल भी आपके याद होनी चाहिए कंप्लीट। तभी आप ये क्वेश्चन ज़्यादातर आसानी से कर सकते हैं। 6 भाग होने के बाद एक भाग में, जो कि हम बाईं ओर लेते हैं, इसके 10 भाग और करेंगे, जिससे कि हम 5.2, ये जो 0.2 है इसको हम यहाँ पे दर्शाएंगे, क्योंकि ये 10वां हिस्सा है। इस हिस्से के 10 भाग करेंगे और उस पर 2 बिंदुओं तक चलेंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ तक कंप्लीट हो जाएंगे और 5.2 के लिए इसके 10 भाग करेंगे। यह भी न्यून कोण बनाते हुई रेखा होगी। ज़्यादातर ये 45 डिग्री से कम होगी और इसके बाद दूसरी बनानी पड़ती है, वो 45 डिग्री के आसपास रखते हैं एक्यूरेसी ज़्यादा से ज़्यादा के लिए। इसके 10 भाग चाप से आसानी से नहीं कर सकते, तो 2 या 3 मिलीमीटर पर बिंदु बनाएंगे। दसवें बिंदु को, अंतिम बिंदु को इस बिंदु से मिला देंगे, इसको 0 लिख सकते हैं। इसको 1, यहाँ से 1 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर, 5 मीटर ये है और 1 मीटर ये है, जिसके हम 10 हिस्से कर रहे हैं। 10 क्या हैं ये 10 क्या बनेंगे? डेसीमीटर। या तो सभी रेखाओं को मिला देंगे, या जिसकी हमें आवश्यकता है उसको मिला देंगे। एक नीचे की ओर से पढ़ेंगे 1 2। अब सेट स्क्वायर की सहायता से इस रेखा के समांतर जो अभी बनाई है ऐसे आगे बढ़ा देंगे और बिंदु प्राप्त करेंगे। यही अभीष्ट बिंदु है। और क्योंकि 5 मीटर पूरे हैं तो पूरा यहाँ तक लेंगे। 1 2 3 4 5 एक बार और गिन लेंगे। 5 वहाँ तक आया है और 0.2 इधर पड़े हैं, तो इस बिंदु को इस बिंदु तक 2B पेंसिल से या HB पेंसिल से भी मिला सकते हैं। डार्क करके मिला देंगे। यहाँ पे डायमेंशनिंग इसके करेंगे, लिखेंगे या तो 5.2 मीटर लिखेंगे या 5 मीटर 2 डेसीमीटर लिखेंगे।
इसी के ऊपर निरूपक भिन्न प्रदर्शित करेंगे जो 1/40 है। थोड़ा डिस्टेंस रखना है इनमें आप जब एग्ज़ाम में बनाएंगे। और ये कंप्लीट हुआ, हमारा पैमाना 5.2 डेसीमीटर पढ़ पा रहा है और अधिकतम 6 मीटर पढ़ सकता है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन देखते हैं। थैंक यू।